पैनल है भाई जो एक इलेक्ट्रीशियन के पास होना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी ये काम करता है इलेक्ट्रीशियन का, रिपेयरिंग का। तो दोस्तों ये पैनल मैंने अपने आप ही बनाया दोस्तों। ये ऊपर की सीट है इसकी, और इसमें हमने दोस्तों स्विच लगाए हैं। ये सॉकेट हैं दोस्तों, 4 सॉकेट हैं। ये इन्वर्टर पे रहेंगे, जैसे लाइट जाएगी तो इन्वर्टर की पावर इनके अंदर रहेगी। और साथ में स्विच बना दिए हैं चारों के ऑन ऑफ करने के लिए। और दोस्तों ये स्विच और लगा रखे हैं इसके साथ में, 1 2 3 4 5 स्विच लगा रखे हैं दोस्तों। 4 इनमें यूज़ के लिए है, एक एक्स्ट्रा लगा रखा है क्योंकि कटिंग हो गई थी इन स्विचों की। तो ये 4 स्विच दोस्तों हमारे इसके लिए हैं, जो ऊपर हमने यहाँ पे बल्ब लगाएंगे 400 वाट के, या फिर आप 200 वाट के लगा सकते हो। मतलब कि ऐसे होल्डर लगाने हैं ऊपर 4, ये अभी तक लगाए नहीं है। वो इसलिए दोस्तों जैसे हमारे पास बैटरी आती है भाई कंप्लेंट में कि बैकअप कम है, तो उसका बैकअप चेक करने के लिए ऊपर 4 बल्ब लगाएंगे। 400 वाट पे बैटरी का बैकअप चेक होता है। तो इन्वर्टर ऑन करके उसकी आउटपुट का जो करंट है स्विच के द्वारा, जैसे हम इस स्विच में तार लगाएंगे और इन्वर्टर के पीछे लगाएंगे, तो यहाँ से हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर चारों होल्डरों का अलग अलग बटन होगा। तो यहाँ से हम अपना इन्वर्टर का जो बैटरी का लोड चेक करना है, उसके लिए ये सेक्शन बनाया है इतना। और ये 3 स्विच दोस्तों यूज़ करने के लिए, मैं शुरू में 4 बोल गया था दोस्तों, 3 है हमारे जो यूज़ करने के लिए, आयरन वगैरह चलाने के लिए, और एक हमारा ये इन्वर्टर का है आउटपुट लोड चेक करने के लिए। और दोस्तों ये हमारा मैन है, जैसे इन्वर्टर रिपेयर करते हैं, ई रिक्शा चार्जर रिपेयर करते हैं, ये मैन है। और दोस्तों इधर सीरीज का बना रखा है, ये सीरीज का बल्ब है ऊपर, ये ऊपर सीरीज पे हो जाएगा, नीचे मैन पे हो जाएगा। और दोस्तों ये रोटरी स्विच है, ये डीसी वोल्ट मीटर है जो हमें वोल्ट बताएगा। जैसे हम चार्जर चेक कर रहे हैं 48 वोल्ट का, तो 48 वोल्ट इस रोटरी को हम घुमाएंगे, 48 वोल्ट पे 4 बैटरी पे इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो ये 48 वोल्ट शो करेगा। इन्वर्टर सिंगल बैटरी का चेक कर रहे हैं, रोटरी को घुमाएंगे 12 वोल्ट पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट शो करेगा। फिर 24 वोल्ट डबल बैटरी का इन्वर्टर चेक करना, तो 24 वोल्ट पे लगाएंगे तो ये 24 वोल्ट शो करेगा। तो दोस्तों ये 3 वोल्टेज ही मैंने अभी इसमें कनेक्ट किए हैं, जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। तो चाहे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो ये रोटरी स्विच उसी के लिए लगाया है, जो सी वोल्ट पे काम करना उसी पे इसको हम सेट करेंगे, उतनी वोल्ट ये यहाँ पे दिखाएगा। जैसे भी 12 वोल्ट पे सेट कर दिया, इन्वर्टर को हम चेक करते हैं मैन दे के, चार्जिंग कट कितने पे है, लो कितने पे, तो वो वोल्ट हमें यहाँ दिखेगी, बार बार मीटर नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए ये मीटर लगाया दोस्तों। और दोस्तों ये मीटर हमारा एम्पियर मीटर है, जैसे चार्जर चेक करते हैं भाई कितने एम्पियर ले रहा है एसी के, एसी मीटर है ये। और इन्वर्टर चेक करते हैं कितने एम्पियर हमारा इन्वर्टर ले रहा है एसी के, वो उसके लिए दोस्तों। और ये वोल्टेज बताएगा हमारी लाइट जो आई हुई है, मेन लाइट इनपुट वोल्टेज कितनी आई हुई है। और ये मीटर हमारा दोस्तों इन्वर्टर की आउटपुट बताएगा, इन्वर्टर हमारी आउटपुट कितनी दे रहा है दोस्तों। और ये हमारा सीरीज का बल्ब है। अब मैं इसकी कनेक्शन दिखा देता हूँ एक बार आपको, पीछे से कनेक्शन किस तरह से कर रखे हैं इसके। तो दोस्तों कनेक्शन सारे हो गए हैं। अब वायरिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। बड़ा आसान है ये बनाना दोस्तों, और वैसे आप किसी से बनवाओगे तो भाई 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं इसके बनाने के। तो दोस्तों आप भी बना सकते हो। देखो दोस्तों ये इन्वर्टर का सेक्शन हमारा, जो बता रहा था मैं कि अभी लोड चेक करने के लिए 400 वाट का 4 बल्ब जो हमने 100 वाट के जलाने हैं। तो हमारे 4 स्विच हैं, 1 2 3 4, ये खाली है, एक फालतू लग रहा था। तो ये यहाँ से ये वो स्विच है, प्लग है ये, जिसमें हम इन्वर्टर की आउटपुट जो निकलेगी बाहर से सॉकेट लगाएंगे, और इसके थ्रू यहाँ पर 220 आएगी। यहाँ पे न्यूट्रल, एक में न्यूट्रल आएगा, इस साइड में न्यूट्रल आएगा, इस साइड में फेस आएगा। और ये फेस हमारा यहाँ से इस तरह से चलता जाएगा आगे। ये जैसे 400 वाट के बल्ब जलाने हैं, चारों के स्विच बना रखे हैं, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, एक तार सीधा स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे अभी ये हो रखा है, यहाँ ध्यान से देख लो आप। और ये जो 4 वायर है ये एक बल्ब की अलग अलग है, 1 2 3 4, ये हमारी 4 वायर ऊपर निकल जाएंगी बोर्ड में, ऐसे बाहर चली जाएंगी, जहाँ पे ऊपर हमने 100 वाट के बल्ब लगाने हैं। अब इसका न्यूट्रल कैसे जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल चारों बल्ब होगा हमारा एक ही होगा। जो हमने ये एक वायर, ये पीली है, ये जा रही है यहाँ से, ये पीली वायर न्यूट्रल की पहुँचा दी ऊपर सीधी, और ये मीटर से कनेक्ट होती हुई जा रही है दोस्तों। ये मीटर है और ये न्यूट्रल ऊपर, अब ये ऊपर निकल गई देखो बाहर, ये बल्ब के लिए गई है न्यूट्रल। और ये मीटर भी हमारा इस पे लगा हुआ है, ताकि हमारे इन्वर्टर की आउटपुट भी बताए कितनी आउटपुट हमारा इन्वर्टर दे रहा है। तो ये न्यूट्रल हो गया मीटर का, और ये फेस हो गया, ये हरी तार जो आई हुई है यहाँ पे आके ये फेस पे लग गई है। तो ये तो होगा दोस्तों इन्वर्टर की बैटरी का लोड चेक करने के लिए और इन्वर्टर की आउटपुट चेक करने के लिए ये सेक्शन। तो ये हो गया दोस्तों। अब ये 3 स्विच हमारे खाली थे जो मैं बता रहा था, ये हमने अपने काम करने के लिए बनाए हैं। ये 3 स्विच हैं, ये इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेंगे दोस्तों। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे इन्वर्टर का जो वायर है, आउटपुट जो इन्वर्टर की लाइट हमने इसमें लेनी है यहाँ पे लगेगी। और ये स्विच सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ से स्विच ये दूसरे स्विच से जुड़ा हुआ है, फिर ये स्विच तीसरे स्विच से जुड़ा हुआ है, फिर ये चौथे स्विच से जुड़ा हुआ है।
तो इस तरह से स्विच जुड़े हुए हैं दोस्तों। न्यूट्रल इनका एक ही होगा हमारा, जैसे ये न्यूट्रल चला प्लग का सॉकेट का, और ये न्यूट्रल इसमें आ गया, फिर ये न्यूट्रल चला इसमें आ गया, और ये जाके हमारा मैन के न्यूट्रल में मिल गया। यहाँ पे हमारा मैन का न्यूट्रल है, ये देखो यहाँ पे मैन का न्यूट्रल है दोस्तों, रेड कलर का है जो, ये हमने मैन बना रखी है, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। ये दो तार हमारी बाहर निकल गई, न्यूट्रल और फेस, और मैन और फेस, ये दो तार बाहर निकल गई दोस्तों। न्यूट्रल का हमेशा एक ही होता कॉमन, न्यूट्रल हमारा कॉमन हो गया, एक ही रहेगा। इन्वर्टर का जो कनेक्शन जो तार आएगा, एक तार हमारा लगाना रहेगा इसमें, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर जैसे यहाँ पे लगाएंगे ये फेस यहाँ सारे स्विच में तीनों स्विचों में चला जाएगा ऐसे। और फिर ये सॉकेट हमारे इसके साथ कनेक्ट है, एक वायर ये जा रही देखो, यहाँ से उठ के ये वायर घूम के नीचे से यहाँ आ गई, और ये दूसरे स्विच की भी ऐसे आ गई, और तीसरे की भी सॉकेट की भी ये आ गई है दोस्तों। तो जैसे हम इनको ऑन करेंगे, ये टर्मिनल इस टर्मिनल से मिल जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। न्यूट्रल इसका पहले से दे ही रखा है, ऐसा ही इसमें जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, पावर यहाँ ऐसे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये टर्मिनल, तो हमारे तीनों सॉकेट ये ऑन हो जाएंगे। तीनों पे अलग अलग स्विच लगा रखा है, इसकी वायरिंग भी आसान है दोस्तों। बस इसमें एक इन्वर्टर का तार लाना रह गया, वो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे काम करने के लिए 3 जो सॉकेट स्विच बनाए हैं। फिर ऊपर चलते हैं दोस्तों। ये जो सेक्शन दोस्तों हमने सीरीज और मैन का दोनों बनाए हैं। ये देखो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ हमारा, सीरीज में जो कनेक्शन होएगा हमारा, ये जो हमारे बल्ब की तार है बल्ब में गई, और ये मैन होगी दोस्तों, ठीक है। जैसे हम इस बटन को नीचे करेंगे तो ये जो है इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार हम यहाँ पे कोई भी चीज़ चलाएंगे तो सीरीज इस तरह से बन के और ये बल्ब से घूम के जाएगी। और ये काम किस तरह करेगा दोस्तों, ये देखो बीच वाला हमारा कॉमन रहेगा, ये बीच वाला जब नीचे दबाएंगे बटन को तो बीच वाले के साथ ये टर्मिनल शॉर्ट होएगा ऐसे, तो ये करंट यहाँ से इसमें चला जाएगा। और ये जो स्विच हमारा ये बीच वाले में इसकी वायर लगा रखी है, तब हमने मैन पे करना होगा तो इस स्विच को हम नीचे करेंगे तो इसके साथ में ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, तो ये मैन पे हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि ये फेस है मैन का, यहाँ से यहाँ पे फेस मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ पे वर्किंग करने लग जाएगा, मतलब कि पावर मिलेगी वहाँ पे। और जब सीरीज पे करना होगा तो स्विच को हम ऊपर करेंगे तो ये टर्मिनल फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फेस हमारा इधर से घूम के चलेगा ऐसे। ये देखो हमने ऊपर बल्ब की तो एक तार इसमें लगा रखी है, आप ध्यान से देखो 2 तार है यहाँ पे, ये वायर ऐसे गया करंट, फेस यहाँ ऐसे गया बल्ब के अंदर से घूम के इस वायर से आके और इस टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है ये ऊपर करने पे। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज काम करेगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा वो नहीं है। न्यूट्रल इसका भी कॉमन है, सारे न्यूट्रल हमने यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, सभी के न्यूट्रल यहीं पे हैं। फिर इसी से न्यूट्रल उठा के हमने इस मीटर पे दे रखा है, ये मीटर हमारा मैन वाला जो मैन बताएगा कितनी लाइट हमारी आई हुई है। ये देखो दोस्तों, ये हमारी लाइट को बताएगा कितनी मैन लाइट हमारी बाहर से आई हुई है। ये न्यूट्रल यहाँ पे जुड़ गया कि न्यूट्रल यहाँ पे, और जो फेस हमारा ये फेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये फेस यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। और ये हमारा एम्पेयर मीटर है, जो लोड हम चलाएंगे इन्वर्टर चेक करेंगे जो भी एम्पेयर बताएगा कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो हमने सीधा फेस इसी में दे दिया पहले, क्योंकि एक ही तार पे कनेक्ट होता है दोस्तों एम्पेयर मीटर जो होता है, इसमें न्यूट्रल और फेस नहीं होता। ये आप चाहे न्यूट्रल पे जोड़ लो चाहे फेस पे जोड़ लो, मतलब मैंने ये फेस के बीच में लिया है। ये फेस यहाँ से एंट्री करी फेस ने, ये आगे हमारी तार मैन फेस वाली, और यहाँ से पास होके ऐसे आएगी स्विच, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे स्विच, और ये फेस इस स्विच में चला जाएगा। और यही फेस हमारा सीरीज की साइड भी गया है, क्योंकि हम यहाँ पे मैन पे करके लोड इधर चेक करेंगे तो भी हमारा एम्पेयर मीटर चलेगा, और इधर सीधा मैन पे चेक करेंगे तो भी हमारा एम्पेयर मीटर चलेगा, क्योंकि दोनों से कनेक्टेड है ये। लोड जिधर भी चलाएंगे उधर ही हमारा मीटर उठेगा। और ये मीटर मैंने इसके साथ इसीलिए जोड़ दिया, यहाँ पे फेस है, इसको दोनों चीज़ चाहिए दोस्तों, जो वोल्ट मीटर है न्यूट्रल भी चाहिएगा और फेस भी चाहिएगा। न्यूट्रल ये दे दिया इधर से, ये वायर यहाँ पे जुड़ गई है न्यूट्रल की, और फेस मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया दोस्तों। और ये हमारा इन्वर्टर की आउटपुट बताने वाला, इसमें भी दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों। ये न्यूट्रल है और ये इसका फेस है, इसकी मैंने पहले आपको समझाई दी थी।
अब तीसरा ऑप्शन बच गया दोस्तों हमारा, ये डीसी वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये रोटरी स्विच है, ये इसका फेस है, मतलब कि पॉजिटिव है मीटर का। इस स्विच के थ्रू गया दोस्तों ये। अब इस स्विच में भी 3 तार लगे हुए हैं इनपुट के, ये देखो अभी बताऊंगा मैं। और ये मैंने इसमें से एक न्यूट्रल निकाल दिया जो सीधा बैटरी के न्यूट्रल पे जाएगा। न्यूट्रल टर्मिनल पे मैंने टेप लगा दी है इस पे, ये देखो टेप लगा दिए। इस वायर को अलग कर देता हूँ उधर, ये न्यूट्रल में जाएगा। और ये 3 रोटरी में तार लगा दिया हमने इनमें। एक तार 12 वोल्ट है, एक 24 वोल्ट है और एक 48 वोल्ट है दोस्तों। जैसे हम रोटरी को घुमाएंगे, एक बार ये 12 वोल्ट पे जाएगी रोटरी तो 12 वोल्ट बताएगा मीटर इधर। एक बार 24 वोल्ट पे जाएगी रोटरी तो 24 वोल्ट बताएगा। एक बार 12 वोल्ट पे करेंगे तो 12 वोल्ट बताएगा, 24 पे करेंगे तो 24 बताएगा। मैंने 3 ही तार निकालने हैं। इन तीनों तारों को हम कनेक्ट करना है इनको 24 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे और 12 वोल्ट पे। जब रोटरी को हम जैसे ही घुमाएंगे तो इनके द्वारा एक टाइम में एक ही तार इससे कनेक्ट होएगा। जैसे ये इससे कनेक्ट हो जाएगा रोटरी घुमाने पे, तो इसमें मान लो कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट दिखाएगा। अब हमने रोटरी घुमा दी, ये हट गया तो दूसरा लग गया, ये शॉर्ट हो गया दोनों ऐसे अंदर से। तो यहाँ पे मान लो 24 वोल्ट है तो 24 दिखाएगा। फिर आगे घुमाएंगे तो 48 वोल्ट है, ये शॉर्ट हो जाएगा अंदर से तो 48 वोल्ट दिखाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा पैनल काम करेगा दोस्तों। अब इसको मैं फिट करता हूँ यहाँ पे मैं पहले ऐसे चेक करता दोस्तों, यहाँ पे लगाऊंगा इसको। ये मेरा टेबल है, यहाँ पे काम करता हूँ मैं। तो दोस्तों इसके बगैर काम सही नहीं है, ढंग से नहीं हो पाता था और परेशान भी होते थे। तो अब इसकी फिटिंग करनी रही दोस्तों, बॉक्स में फिटिंग करेंगे इसकी। ये लकड़ी का बॉक्स है, साइड में इसके सुराख मार रखे हैं और ऊपर बल्ब के सुराख मार लूँगा, जो ऊपर बल्ब होल्डर लगाने हैं 4। तो इसको तैयार करते हैं और लगाते हैं और फिर चेक करवाते हैं दोस्तों आपको। लो भाई पैनल हमारा हो गया तैयार और पैनल मैंने सेट कर दिया जहाँ पे लगाना था। यहाँ पे मैं काम करता हूँ जैसे काउंटर पे, और ये पैनल लगा दिया। देखो ये हमारी 250 वोल्ट मैन बिजली के आए हुए हैं, अभी कनेक्शन कर दिया मैंने इसके। और इन्वर्टर के भी कर दिए हैं दोस्तों, सीरीज के भी हैं। सारा काम मतलब जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे काम कर रहा है हमारा। तो ये वोल्ट मीटर जो मैं बता रहा था, इन्वर्टर चेक करने के लिए जैसे बनाते हैं इसको। अभी ये बंद है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे बैटरी की हम पीछे बैटरी रखी है काउंटर के, यहाँ पे ये 4 बैटरी हैं और यहाँ पे कनेक्टर लगा रखा है। जैसे चार्जर चेक करते हैं, यहाँ पे सॉकेट बना रखा है चार्जर का, रिक्शा चार्जर का। और अभी ये जैसे 12 वोल्ट इन्वर्टर चेक करना है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। ये 24 वोल्ट पे है अभी, यहाँ पे 24 वोल्ट पे है, 22 वोल्ट है, बैटरी डाउन है। यहाँ पे 11 वोल्ट है, 12 वोल्ट है यहाँ पे। और दोस्तों ये हमारा 48 वोल्ट है। जैसे भी जो भी चीज़ चेक करनी है हम इसको वोल्ट पे लगा लेंगे और साथ साथ वोल्ट भी देखते रहेंगे। और एम्पेयर हमारा यहाँ पे दिखाएगा जो भी लोड हम चलाएंगे। और ये हमारा सीरीज है, ऊपर सीरीज है, ऊपर करेंगे तो इसको ऐसे और नीचे करेंगे तो ये मैन है। अब मैं इसमें आयरन लगा के आपको दिखाता हूँ सीरीज पे काम कर रही है नहीं हमारी। देखो दोस्तों आयरन लगा दिया है, सीरीज हमारी काम कर रही है, बल्ब जग गया है देखो। और जैसे मैं नीचे करूँगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, ये मैन पे चला जाएगा लोड हमारा। ये देखो दोस्तों अभी मैं लोड हमारा मैन पे हो गया है। और एम्पेयर मीटर भी हमारा यहाँ पे भी काम करेगा दोस्तों, और यहाँ पे भी काम करेगा। ये कोई भी चीज़ हम चलाएंगे भी कितना लोड हमारा जो चला रहे हैं इसको कितना लोड ले रहा है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, एम्पेयर मीटर को भी एक बार कुछ लोड चला के देखना पड़ेगा इसको। ब्लोअर है दोस्तों, एक बार ये चला के देखते हैं। पहले मैं इसी में लगा लेता हूँ एक बार मैन में। ये देखो दोस्तों मैंने अभी ये ब्लोअर चलाया है। देखो दोस्तों एम्पेयर मीटर हमारा काम कर रहा है। अब इधर सीरीज वाली साइड में भी देखते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों सीरीज पे शायद नहीं चलेगा ये देखो बल्ब जल गया हमारा। सीरीज पे नहीं चलेगा, मैन पे चलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा बोर्ड ये, और आप भी बना सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।